बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे। 7.3 टॉपिक का नेम है थर्मामीटर। ठीक है, अब ये थर्मामीटर क्या होता है, इसके हम जो स्केल्स हैं टेम्परेचर को फाइंड करने के 3 स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, वो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसको लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर क्या होता है और एक थर्मोकपल वाला दिया गया है, थर्मोकपल थर्मामीटर, वो क्या होता है वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके ये सारे टॉपिक जो हैं आज क्लियर हो सके। तो सबसे पहले थर्मामीटर्स पे आते हैं कि थर्मामीटर्स क्या होते हैं। देखिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आपका भाई है, बहन है, वालदैन है, उनको बाज़ औक़ात ना टेम्परेचर हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है। आप क्या करते हैं, उनके बॉडी को टच करके बताते हैं कि बुखार है या नहीं है। ठीक है, उससे कुछ आइडिया तो चलो हो जाता है कि हाँ, भी इसको बुखार है या नहीं। अब वो बुखार कितना है वो आप हाथ लगा के नहीं बता सकते। उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे हर चीज़ की पैमाइश करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसको बुखार है या नहीं है, उसको कितना टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी आपको अंडरलाइन करवा दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं इस टॉपिक में सारी अंडरलाइन करते जाएंगे। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। आवर सेंस ऑफ टच कैन टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमारा जो सेंस ऑफ टच है, हम पढ़ते हैं ना कि जो सेंस ऑर्गन है हमारे, वो आई है, नोज, टोंग, उसमें एक हमारा जो है टच भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो हम इस अपने सेंस ऑर्गन से, टच वाले से, किसी ऑब्जेक्ट का हॉट होना या कोल्ड होना बता सकते हैं, ठंडा है या गर्म है हम बता सकते हैं। इट गिव एज एन आइडिया, ये हमें सिर्फ आइडिया देता है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है, बट वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हम बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बता सकते भी कितना, उसकी वैल्यू कितनी है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है या कितने केल्विन है या फ़ारेनहाइट है, जिसमें भी आप फाइंड कर रहे हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हाथ लगा के। फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस वी रिक्वायर्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर की डेफिनेशन है कि एग्जैक्टली अगर आप मेजर करना चाहते हो ना कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, उसकी हॉटनेस कितनी है, उसके लिए हमें फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर आर यूज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंजेस अप्रिशिएबली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें वो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो कि बहुत तेजी से चेंज होती हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। अब ये डेफिनेशन आपने एक याद कर लेनी है कि थर्मामीटर की डेफिनेशन क्या है, वो आप यही वाली बुक वाली कर लें। वैसे डेफिनेशन और भी होती है, अ डिवाइस विच यूज टू मैयर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। अगर आपको वो इजी लग रही है जो मैंने बोली है तो आप वो लिख लें, या फिर आप यही लिख लें, ये भी ठीक है। अब उसके बाद ये सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मामीटर। बेसिक थर्मामीटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। उसमें पहली इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट पास भी करे। ये ना हो कि थर्मामीटर ऐसा हो उसमें हीट ही ना पास करे, वो कैसे मैयर करेगा फिर। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। दूसरा, इट गिव क्विक रिस्पांस टू द टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो तो वो क्विकली रिस्पांस भी करे। ये ना हो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो और थर्मामीटर उसको पढ़ ही ना रहा हो, फिर कोई फायदा नहीं ऐसे थर्मामीटर का। इट हैज अ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जैसे ही उसमें हॉटनेस, जब हम उसको क्रिएट करवाएं, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच करवाएं, किसी जिस बंदे को बुखार है उसके मुंह में रखें या बाजू में रखें, तो जैसे ही मतलब वो उसमें हॉट ऑब्जेक्ट उसको टच हो तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड भी करे उसके अंदर जो लिक्विड है। इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ये ना वो हीट ही ना बर्दाश्त कर सके। लो फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इट हैज अ लार्ज एक्सपेंसिविटी, मतलब लार्ज स्पेसिफिक हीट, हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें होनी चाहिए। लार्ज एक्सपेंसिविटी से मुराद क्या है, हीट को बेयर करने की एबिलिटी, हरारत को बर्दाश्त कर सकता हो। इट डज नॉट वेट ग्लास, ये शीशा जो है मतलब वेट ग्लास ना होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। थर्मामीटर होता है ना, हम देखते हैं ना जब हमारे पास थर्मामीटर हो, हम जब बुखार चेक करते हैं ना उसको अच्छी तरह यूं यूं हिला रहे होते हैं ताकि जो है उसका जो ग्लास है वो वेट ग्लास ना रहे। जो उस पे पानी वगैरह है वो सारा रिमूव कर देते हैं। इट डजंट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपराइज ना हो। इट इज विजिबल, और ये क्लियरली नजर आने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि थर्मामीटर पे आप पढ़ ही ना सके ऊपर लिखा क्या हुआ, फिर कैसे बताएंगे कितना टेम्परेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 8-9 लिखी गई हैं। शॉर्ट में आए तो फिर आप 4 एक मिनिमम लिखें, लॉन्ग में आए तो सारी लिखनी पड़ेगी। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये भी शार्ट क्वेश्चन है वैसे तो। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर क्या होता है। अभी नीचे जो ग्लास बना हुआ है, जैसे कि नाम से जाहिर है
लिक्विड इन ग्लास मतलब एक शीशा होगा, उसके अंदर एक लिक्विड फिल हुआ होगा। तो ऐसा थर्मामीटर जो कि ग्लास का बना होगा, शीशे का होगा, उसके अंदर एक लिक्विड होगा, उसको कहेंगे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं ना वो एक्सपैंड होता है। एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। अब ये जो लिक्विड की एक्सपेंशन है ना, हीट करने से एक्सपेंशन हो रही लिक्विड की, ये हम यूज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दिस इज नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, और इसको हम बोलते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो ये यहाँ से डेफिनेशन बनेगी, लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी। और इसका साथ में एग्जांपल भी आप दे देंगे, यही वाली, वन सच अ लिक्विड विच इज कॉमनली यूज इन थर्मामीटर इज मरकरी। ज्यादातर जो लिक्विड यूज होता है ना थर्मामीटर में, वो कौन सा होता है? मरकरी। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। अब एक कह रहे हैं हमने थर्मामीटर ना आपको नीचे दिखाया, ये मरकरी थर्मामीटर है, इसके अंदर ना मरकरी फिल हुआ हुआ, ये आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये लिक्विड है, इसके अंदर मरकरी फिल हुआ हुआ। ठीक हो गया। इट इज मेड ऑफ ग्लास, ये शीशे का बना होता है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। तो देखिए ये बल्ब लगा हुआ है, ये मरकरी फिल हुआ हुआ है यहाँ से। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, अब जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है ना, मतलब हम इसको किसी बच्चे के जिसका हम बुखार चेक कर रहे हैं मुंह में रखेंगे, तो जाहिर बात है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तभी तो उसको बुखार है। तो उसमें क्या होगा, लीक मरकरी जो है ना इसके अंदर जो लिक्विड फिल हुआ है वो एक्सपैंड करेगा एंड मूव अप, और वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थ्रू अ नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मरकरी थ्रेड। तो ये मरकरी ये धागे की शक्ल में ना ये नजर आ रहा है, थ्रेड सा बना हुआ मरकरी का, तो ये ऐसे राइज करेगा। मरकरी इज एन ओपेक एंड कैन बी इजिली सीन ड्यू टू द सिल्वर कलर्ड, इसका कलर सिल्वर कलर होने की वजह से बड़ा इजिली नजर आ जाता है। ठीक है, अल्कोहल इज अ चॉइस, इज आल्सो अ चॉइस, अल्कोहल भी चॉइस है। मरकरी की अगर आपने थर्मामीटर में मरकरी नहीं यूज कर, दूसरी चॉइस कौन सी है? अल्कोहल है फॉर थर्मामीट्रिक लिक्विड, बट इट मस्ट बी कलर टू मेक इट विजिबल। अब अल्कोहल जो है ना वो अगर आपने यूज करना है ना, तो फिर ये जारी बात, ये इसके लिए मस्ट है कि वो कलर्ड होना चाहिए ताकि नजर आ सके। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाई वी यूज मरकरी इन थर्मामीटर इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, तो ये उसका आंसर होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मरकरी इज ओपेक एंड कैन इजिली बी सीन ड्यू टू सिल्वर कलर। मरकरी जो है ये आराम से नजर आ जाता है सिल्वर कलर का होने की वजह से। अल्कोहल भी चॉइस तो है, लेकिन फिर उसके लिए ज़रूरी है कि ये कलर्ड होना चाहिए ताकि विजिबल हो। तो ये आपने एक क्वेश्चन याद कर लेना है कि मरकरी अल्कोहल की बजाय क्यों यूज़ हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स हैं, वो कौन से स्केल हैं? वो देखिए तीन स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के, जिसमें पहला जो है वो सेल्सियस स्केल है, जिसको सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल है, तीसरा केल्विन स्केल है। अब इन तीनों की डिफाइन भी आपको करना है। सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है? इन सेंटीग्रेड स्केल द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जब भी थर्मामीटर होता है ना, उसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। अब जैसे कि ये हमारे पास ये थर्मामीटर है, ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है और ये इसका अपर फिक्स पॉइंट है। तो सेंटीग्रेड स्केल का जो लोअर पॉइंट है ना वो 0 है, अपर जो है वो 100 है। डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यू इज 100, क्योंकि अब देखिए दोनों में 100 का डिफरेंस आ रहा है ना। सो द स्पेस बिटवीन दीज पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम एक पार्ट जो है इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 के बाद 1, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सेंटीग्रेड स्केल की। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, उसका लोअर पॉइंट क्या है, अपर पॉइंट क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट ऑन दिस स्केल इज 32, इसका लोअर 32 है और अपर जो है 212 है। मतलब इन दो के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखना तो 180 का होगा। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 180, सो द scale is space between these 2 points is equal to divided into 180 equal parts, each part is one known as 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो एक पार्ट होगा ना वो कितना होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को शो कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो स्केल है वो है केल्विन स्केल। ठीक है, अब टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है ना वो है ये वाला केल्विन वाला। ठीक है, वैसे टेम्परेचर के तीनों स्केल ठीक है, चाहे सेंटीग्रेड स्केल भी है, फ़ारेनहाइट स्केल भी है, केल्विन भी है। अगर पूछे ना एसआई कौन सा है, तो सिस्टम इंटरनेशनल में केल्विन है उसका एसआई यूनिट टेम्परेचर का। इट इज यूज इन साइंटिफिक मेजरमेंट, ये साइंटिफिक मेजरमेंट में यूज होता है केल्विन। इन केल्विन
scale, the lower and upper fixed point are labeled as 273 and upper मतलब lower 273 है और upper 373 है, तो इसमें फिर 100 पार्ट्स बन गए जैसे कि सेंटीग्रेड में थे, पहले में थे। As the difference between these two values is 100, so the width of 1 Kelvin is the same as 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे वहां पे था ना एक दो के दरमियान डिफरेंस जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का था, तो यहाँ पे जो है 1 केल्विन का होगा, ठीक है। 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होंगे, क्योंकि वहां भी 100 इक्वल पार्ट्स है लोअर अपर फिक्स पॉइंट में, यहाँ भी 100 इक्वल पार्ट्स है। तो ये जो है वो सेंटीग्रेड की तरह का ही है। अब उसके बाद एक डेफिनेशन आपने और करनी है, ये तो केल्विन स्केल की डेफिनेशन होगी। उसके बाद है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। अब ये जो स्केल है ना केल्विन स्केल, इसका जो जीरो है ना, मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जीरो केल्विन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, जिसपे जो मॉलिक्यूलर मोशन है ना वो सीज हो जाती है। मतलब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इस दुनिया का जो है ना वो जीरो केल्विन है। तो जीरो उसकी डेफिनेशन कैसे आएगी एब्सोल्यूट जीरो की, कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे द जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल, मतलब जीरो केल्विन इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है ना वो सीजेस टू मूव, सीजे मतलब वो रुक जाते हैं, साकिन हो जाते हैं, मूव होते ही नहीं है, मूवमेंट होती ही रुक जाती है मूवमेंट। दियर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। अब जारी बात है जब मूवमेंट नहीं हो रही, मोशन नहीं हो रही, मोशन नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, और उसकी जो वैल्यू है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये अपने एब्सोल्यूट जीरो की डिफाइन और वैल्यू यहाँ तक पूरा याद करना, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर कैलकुलेशन एंड सिंपलिसिटी वी टेक -273। कैलकुलेशन अगर करनी है तो आप ये 15 नहीं लिखेंगे, 273 ले लेंगे सिंप्लीफाई के लिए। जैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है ना, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 ले लेते हैं, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एवर टू बी इन द होल यूनिवर्स, ये दुनिया का जो है ना लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिलो दिस टेम्परेचर, तो इससे नीचे टेम्परेचर पे जो है हमारा मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसके बाद है कि हमने ये इन स्केल में कन्वर्जन कैसे करनी है, अगर हम सेंटीग्रेड में हैं तो फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, फ़ारेनहाइट है तो वहाँ से सेंटीग्रेड में कैसे आएंगे, केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे जाएंगे, ये चीज़ें हैं। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। अब आपने हमें टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, कहें कि इसको फ़ारेनहाइट में निकालो, तो कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना, TF लिख लेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा ना डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, TC का मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, लेट वो 50 दिया गया, तो 50 को आपने 9/5 से मल्टीप्लाई करा के +32 कर देना, तो आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में हमें वो दे दें क्या सेल्सियस में निकालो, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, अब यहीं से देखें, यहाँ TC को अलग कर लेंगे, ये 9/5, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 उधर आके डिवाइड, तो 5/9 TF -32, देखिए 5/9 TF -32 आ जाएगा। अब फ़ारेनहाइट में आपको दिया होगा वो आपने यहाँ लिख देना है, लेट वो 50 दिया हुआ, 50 -32 करेंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास सेंटीग्रेड में आ जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद आखिरी रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हो ना, उसमें आपने 273 प्लस करा देना, तो आपको केल्विन में मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल दिया हमें समझाने के लिए उन्होंने, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कहता है इसको फ़ारेनहाइट में और केल्विन में निकालने कितना होगा। सबसे पहले हम इसको फ़ारेनहाइट में निकालते हैं। फ़ारेनहाइट में निकालने का क्या फार्मूला है, अगर सेंटीग्रेड में दिया हो 9/5, सेंटीग्रेड में जो दिया हो टेम्परेचर उस +32 कर देना। अब ये 30 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30 +32 करेंगे तो 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब इसी को केल्विन में भी निकाल, केल्विन में कैसे निकालना है, इसमें 273 प्लस कर दे, 30 + 273 करोगे तो 303 केल्विन आ जाएगा आपके पास। तो ये एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है थर्मोकपल थर्मामीटर क्या होते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर देखिए, दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स, इसमें दो वायर्स लगी होती ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब वो डिफरेंट मटेरियल की है, एक अगर कॉपर की है तो दूसरी किसी और की होगी। अब वो कौन से मटेरियल होते हैं वो भी आगे देख लेते हैं, वो भी आगे बताया गया होगा। तो उसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होगी, एज कॉपर एंड आयरन, एक कॉपर की है और दूसरी वायर जो है वो आयरन की बनी होगी, ठीक है। दियर एंड्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म जंक्शंस, इनके जो सिरे होते हैं ना, इनके एंड्स होते हैं, उनको ना जोड़ दिया जाता है, एक जंक्शन बना दिया जाता है। इफ टू जंक्शन आर एट डिफरेंट टेम्परेचर स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस देम, अगर दोनों टेम्परेचर डिफरेंस पे होंगे ना जंक्शन, तो उनमें स्मॉल करंट फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई गई है,
ये पहली मेटल है, लेट ये है कॉपर, और ये नीचे वाली जो वायर है ना वो कौन सी मेटल बी, वो हम आयरन कह लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर और आयरन का बना हुआ है। ये देखें, यूं करके इसको जोड़ा होता है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको एक हॉट जंक्शन प्रोवाइड किया, दो जंक्शन बन गए ना, इसके एंड्स को इस तरह जोड़ दे, दो जंक्शन बन गए, ये हॉट जंक्शन है, और यहाँ पे जो बन गया कोल्ड जंक्शन है। अब देखिए यहाँ हॉट है, यहाँ कोल्ड है, जब भी एक हॉट और एक कोल्ड हो, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस जब भी आएगा, हीट फ्लो करेगी। हीट फ्लो की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो अब हीट फ्लो करेगी वो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, ठीक, हीट या करंट कुछ भी हो सकता है। दिस करंट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, कह रहे ये जो करंट फ्लो करते हैं ना, स्मॉल करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो कि प्रोड्यूस हुआ है टू जंक्शंस में, एज टू वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब हर वायर की ना एक रेजिस्टेंस होती है, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो कम करंट फ्लो करवाती है, जिसकी रेजिस्टेंस कम हो वो ज्यादा करंट फ्लो करवाती है। अब दो डिफरेंट मटेरियल है, जाहिर बात है उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का डिफरेंस आ गया, करंट फ्लो करेगा हॉट टू कोल्ड एंड, ठीक है। आगे यहाँ मिली वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। आगे हम मिली वोल्ट मीटर लगा के उसको मैयर भी कर सकते हैं, तो ये मिली वोल्ट मीटर में लगाया ताकि ये मैयर कर सके। द ग्रेटर इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जो है करंट भी फ्लो करेगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि ये यूजेस कहाँ पे होते हैं, इसका यूज भी लिखना है, डेफिनेशन से आपने इसका यूज लिख देना है। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर particularly useful for very high temperatures and also rapid change in temperature as there is only small mass of metal to heat up। तो ये जब आपने टेम्परेचर कहीं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करने हो ना, तो वहाँ पे जो है जब टेम्परेचर बड़ा तेजी से चेंज होता हो तो वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर्स। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, क्लास 9 न्यू सिलेबस के, वो भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।